Hello everyone, Sanjay Mahato in this side and welcome to today all are of you new learning video। तो आज हम लोग लर्न करने वाले हैं कि कैसे हम लोग किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड कर सकते हैं। अभी अपॉर्चुनिटी बहुत सारा आएगा किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, तो इसके लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करने आना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें आपको कोई भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप देखिएगा ये तीन ही चीज़ होती है, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये तीन चीज़ों को आपको सीखने का ज़रूरत है। ओके फ्रेंड्स, तो इसके लिए आपको अकाउंट्स जानने का ज़रूरत है। नॉर्मली जो कॉमर्स फील्ड के हैं उनको जानने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन जो अदर फील्ड के हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। लेकिन मैंने बिल्कुल ही कॉमन लैंग्वेज में इसको समझाने का कोशिश करूँगा। तो अकाउंट्स में या फिर आप कोई भी बिजनेस करते हो या फिर कंपनी कोई भी बिजनेस करती है तो उसमें चार ही चीज़ होती है। ओके फ्रेंड्स, एक होता है एसेट्स, दूसरा होता है लाइबिलिटीज, तीसरा होता है इनकम और चौथा होता है एक्सपेंस। ये चारों के अलावा आपको कोई भी बिजनेस करने के लिए ट्रांजैक्शन में पांचवा कोई मिलेगा ही नहीं। या तो वो एसेट्स में होगा, या लाइबिलिटीज में होगा, या इनकम में होगा, या फिर एक्सपेंस में होगा। ओके फ्रेंड्स, सारा कंपनी का या फिर कोई भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन यही चार चीज़ों के अंदर में आता है। एसेट्स जो है हम लोग का कोई भी केस या फिर टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश, हमारे पास जो कैश है वो हमारा एसेट्स है, या फिर ऐसा कोई चीज़ जिसको हम लोग सेल करके कुछ इनकम जनरेट कर सकते हैं, कुछ मार्जिन जनरेट कर सकते हैं, तो उसको हम लोग एसेट्स कहते हैं। जैसे आपके पास आपका जो कार है वो आपका एसेट्स है, और आपका जो मोबाइल है, लैपटॉप है, वो आपका एसेट्स है। मतलब कुछ भी ऐसा चीज़ जिससे आप सेल करके उसको फ्यूचर में कुछ इनकम जनरेट कर सकते हो, वो आपका एसेट्स में आएगा। कंपनी का टर्म में लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, ये सब कंपनी का एसेट्स है। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं लाइबिलिटीज पे। ये जो एसेट्स कंपनी खरीदा है, इसके लिए उसने कहीं से तो फंड लाया होगा, तभी वो एसेट्स खरीदा होगा। तो वो सोर्स ऑफ फंड जहाँ से लेता है वो उसका लाइबिलिटीज होता है। ओके फ्रेंड्स, आपने मान लीजिए कोई भी बिजनेस चालू किए हैं, तो आपने फादर से पैसे लिए होंगे या फिर बैंक से लोन लिया होंगे, कहीं ना कहीं से तो फंड जुटाए होंगे, तो वो आपका लाइबिलिटीज में आता है। और लाइबिलिटीज दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल लाइबिलिटीज होता है और एक एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होता है। इंटरनल लाइबिलिटीज पेएबल नहीं होता है। जो हमारे अंदर के फंड है, जैसे अपने बिजनेस करने के लिए फादर से पैसे लाए, अपने मम्मी से पैसे लाए, तो वो आपको पेएबल नहीं करना होता है। तो फ्रेंड्स, कंपनी का टर्म में इसको ओनर फंड बोला जाता है। और जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होता है वो पे करना पड़ता है। जैसे कंपनी कोई भी लोन लेती है या फिर आप भी कोई बिजनेस चालू करते हैं तो उसमें आप लोन लेते हैं तो उसको पे करना पड़ता है। तो यही एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में
आता है। कंपनी का टर्म में उसको जो है डेब्ट बोला जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं इनकम पे। गुड्स एंड सर्विसेज, कंपनी कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है और उसको सेल करके जो रेवेन्यू जनरेट करती है तो वो इनकम में आता है। तो फ्रेंड्स, अब एक्सपेंस में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो कंपनी का खर्चा होता है वो एक्सपेंस में आता है। जैसे कंपनी कोई भी प्रोडक्ट को जो है सेल करने के लिए एक्सपोर्ट करती है तो वो ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा या फिर कंपनी बिजनेस करने के लिए जो मैन पावर रखती है वो मैन पावर कॉस्ट, वो सब एक्सपेंस का लिस्ट में आता है। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज का। जो सारा रिकॉर्ड है वो बैलेंस शीट में रखा जाता है और ये एज ऑन डेट होता है और किसी एक डेट का होता है। आपके पास कोई भी एसेट्स है, जैसे आपका कार हो गया, आपका वॉच हो गया, मोबाइल हो गया, ये किसी एक डेट तक इसका जो है वैल्यू रहता है। आपने जब कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे आप तो आप वहाँ पर पाएंगे कि वहाँ पर लिखा रहता है एज ऑन डेट, मतलब एज ऑन 31 मार्च 2023, मतलब इस डेट तक इसका कोई वैल्यू था। तो फ्रेंड्स, तो इस सब का एसेट्स और लाइबिलिटीज का रिकॉर्ड जो है बैलेंस शीट में रखा जाता है। अब बात करते हैं इनकम और एक्सपेंस का। सारा रिकॉर्ड जो है इनकम स्टेटमेंट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रखा जाता है और ये किसी एक पीरियड का होता है। वो क्वार्टरली होता है या फिर हाफ ईयरली होता है या फिर एनुअली होता है। वो एक पीरियड में जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, जितना भी एक्सपेंस हुआ है, वो सारा रिकॉर्ड इनकम स्टेटमेंट में रखा जाता है। ओके, और ये जो इनकम और एक्सपेंस के बीच का जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट या फिर लॉस होता है। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं कि कोई भी आपने एसेट्स खरीदा, लैपटॉप खरीदा, लैंड खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, तो इसके लिए आपने कहीं से तो फंड लाया होगा। तो मान लीजिए आपने जो है बैंक से लोन लिया था 1.5 लाख रुपये, तो ये जो लाइबिलिटीज का जो हिसाब है और एसेट्स का जो हिसाब है ये दोनों सेम रहता है। ओके फ्रेंड्स, आपने एसेट्स खरीदा है मतलब कहीं ना कहीं से आप सोर्स ऑफ फंड लाए होंगे तो वो आपका लाइबिलिटीज में आता है। ओके फ्रेंड्स, ये दोनों का सेम रहता है ट्रांजेक्शन। ओके फ्रेंड्स, अब बैलेंस शीट रीड का पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है और स्टैंड अलोन, कंसोलिडेटेड, सब्सिडियरी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट एंटिटी, ये सब कुछ क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग बैलेंस शीट रीड का पार्ट 2 में देखेंगे। और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड का जो लास्ट वीडियो रहेगा उसमें हमें किसी एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करके दिखाएंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और एक नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।